हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास हम लोगों का उसी सीक्वेंस में चल रहा है जैसे कि हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना सीखा था, जो कि हम लोगों ने प्रेजेंट का पढ़ा, जिसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट तक का क्लास हम लोगों ने लिया था। और आज मैं नटसेल एक बात बता देना चाहता हूँ। आप यदि एक चार्ट देख लेते हैं तो सारे में इसकी हेल्पिंग वर्ब किस तरह से बदलती है, ये माइंड में रख लेंगे तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी क्रम में मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहले कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे कि एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। दोनों को वर्ब यदि आपको क्लियर हो जाता है तो आपको पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में यहाँ मैं चार्ट के फॉर्म में एक नटसेल, एक क्राइटेरिया, एक आइडिया देना चाहता हूँ। देखेंगे तो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, हेडिंग इसी क्या, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। टेंस जिसका बनता है, आपको एक का बनता है, एक आपको याद नहीं होगा, उसके आधार पर मैंने यहाँ सिखाने की कोशिश किया है। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। ध्यान रखिए, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। बट जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एम आर हो जाएगी। क्लियर कट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है। बट जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाते समय इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, ये तीनों हो जाता है, कन्वर्ट होकर। थर्ड वाले में आप आते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया है जाता है इससे हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस का। ये एक्टिव वॉइस का कॉलम दिखाई है। एक्टिव वॉइस में है जाता है आता है। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन आता है। फिर आगे लगे यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट में आज हम लोगों को ये स्टार्ट होने वाला है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म से डिनोट करता है, डिड लगता है। और उसमें क्या होता है, ये वाज वेयर लगता है। फिर इसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, इसकी क्या होती है, वाज वेयर होती है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वेइंग, वर्ब वेइंग हो जाता है। फिर इसके बाद अगले सीक्वेंस में आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होती है, हैड होती है। पैसिव वॉइस की क्या हो जाएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी एचबी क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगा। फिर आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक्टिव वॉइस में विल, शैल होता है। उसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में कहता है शैल भी, विल भी हो जाता है। आगे क्रम में बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन नहीं बनता, जो नहीं बनता उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो बनता है वो कैसे बनता है उसको यहाँ पर रखा हूं। आपको नटसेल आप दृष्टि में देखेंगे, ग्लैंस देख लेंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी क्रम में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब होती विल है, शैल है। और उसका क्या होता है, पैसिव का होता है विल है बी, शैल है बी। सबके साथ विल है बी, शैल है बी। इस तरह से हम लोगों ने एक नटसेल में एक क्राइटेरिया बना लिया माइंड में कि यह इसमें बनता है। फिर से देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, स्क्रीन ले लीजिए, इसका टॉपिक नोट बनाने का काम करेगा। हम अपने अगले क्रम में बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ लिया है, ठीक उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे हम लोग। अब उसके अलग अलग स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से। स्ट्रक्चर क्या यहाँ पर है, मैं पहले आज आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताना चाहता हूँ। ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, ये नटसेल आइडिया माइंड में होने के बाद यदि माइंड में ये बना लेते हैं कि हमको क्या करना है, आगे की बातें स्वतः क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर दिखाना हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर करें। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। किस टेंस का चल रहा है, 5 मिनट टेंस हम लोग पढ़े हैं, 5 मिनट टेंस पढ़े। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक स्ट्रक्चर बन गया। बट पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट केस में हो जाता है। कौन होता है तो नेम वर्ड हो जाएगा, इक्वल लिख देते हैं। फिर इसके बाद उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर है तो क्या है वाज, प्लूरल तो क्या करेंगे वर्ब यूज करेंगे। क्योंकि मैंने
पीएनजी का एक फॉर्म बताया है, एसओएन मॉडल बताया है। एसओएन मॉडल के अनुसार प्रोनाउन चेंज होता है, पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार वो चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फॉर्म लगाएंगे, फिर इसके बाद बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे है। जब एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पहचान लेंगे तब समझिए पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग अब कहाँ चलते हैं, एग्जाम्पल को उस रूल के आधार पर फॉलो करते हैं कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ है आई रोट अ लेटर लिखा है। रोट किसको बताता है, यही बताता है। राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, वो यहाँ एंटेंस बता दिया। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का। हम लोग पढ़ के सीख रहे हैं कैसे बनाएंगे। पिछले क्लास में कैसे बनाया थे, यहाँ से क्या उसका है, ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे और लेटर क्या करेंगे, लेटर। अब देखेंगे ये सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर का वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल है प्लूरल वर्ब लगेगा। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। फास्ट फूड के लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज लगेगा सिंगुलर के लिए, नहीं तो प्लूरल के लिए वाज लगेगा। क्या लगाएंगे, वाज लगेगा, लेटर वाज। क्या हो जाएगा, लेटर वाज। अब पैसिव वॉइस में सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता था, पिछले क्लास में बताया गया है, लगता जाएगा कैसे, ठीक है। राइट रोट क्या हो जाएगा, रिटन होता है। क्या लिखेंगे, रिटन हो गया। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। यह आई सब्जेक्टिव केस में है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाकर रख देंगे। आई माई माई मी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे, आपको कैसे होगा, क्लियर हो गया। आगे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से आता क्या है, सब्जेक्ट है। द माइंड क्या सब्जेक्ट है, बी क्या यहाँ सब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट केस बनाना, इसलिए मैं इस ध्यान दिला रहा आपको। टी को करके लिखेंगे, द हो जाएगा, द माइंड हो जाएगा, द माइंड हो गया। सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर जब से लगाया तो आपको इधर का वर्ब मैंने दिखाया है, उसको देखेंगे क्या, वाज लगाएंगे कि वेर लगाएंगे, आपको डिसाइड करना है। क्योंकि प्लेट क्या बता रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बता रहा है, मतलब पास्ट परफेक्ट को बता रहा है, तो उसके कारण क्या करेंगे हम, द माइंड वाज। क्या लिखेंगे, द माइंड वाज। अब लाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी प्लेट 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 सेकंड फॉर्म में वही होता है, वही होता है। क्या लिखेंगे, प्लेट प्लेट। क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। ये इसके साथ जोड़ देंगे, स्टडी को साथ में जोड़ देंगे, यस्टरडे। इसके बाद बाय का यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, वी का सब्जेक्टिव केस में आया है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो वी आवर आवर अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं यहाँ पे सेंटेंस पर, देखिए और क्लियर हो जाता है। यहाँ से आता क्या इसका है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ से आता सब्जेक्ट है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, वहां पे आया ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी यहाँ रख देंगे द फ्लावर्स नेमिंग वर्ड से हम लोग प्रोनाउन है नहीं, एज यूजुअल क्या करते हैं, देते हैं। फ्लावर्स हो गया, फ्लावर सिंगुलर है प्लूरल है, ध्यान रखेंगे। बहुवचन क्या करता है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे, वर। इसके ठीक बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म वही है जो प्लग का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है, चुनना होता है, चुनने से मतलब क्या हो जाएगा, पर वर प्लग। क्या हो जाएगा, वर यहाँ पर हो जाएगा प्लग। प्लग के बाद आता है बाई का जो बनाएगा, बाई। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, दीज बॉयज, स्मॉल करके दीज बॉयज। सही सही समझने की बात है। जैसे उसमें क्या है, वह मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो क्या है समझना है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता था, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता था। मैं पत्र लिखता था, मेरे द्वारा पत्र लिखा था, नहीं लिखा जाता था, खाया जाता था, खेला जाता था, चुना जाता था। इस तरह का सेंटेंस बनेगा तो हम समझेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पर इसको भी आ जाना, यहाँ हो गया। अकार यहाँ से सबसे पहले रख देंगे, क्या हो गया, अकार हो गया, अकार सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर है प्लूरल डिसाइड हो गया हम लोग कहीं पर। वाज है, वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे तो बात, ब्रिंग
बिग बाट, बाट वही होता है सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। अकारवाज बाट, उसके बाद बाई का नंबर आता है बाई, फिर नेमिंग वर्ड यहाँ पर है सीता, सीता को लिख देंगे, हमारा परिसर बनते तैयार। अब एक एग्जांपल और बचता है, इसको कर लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर रिव्यू में दिखा देता हूँ, चाहे स्क्रीन शॉट लेकर के नोट बनाने के लिए रख सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा बदल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ देखते हैं, ये केस है प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम होता है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव भी सेम होता है। यू का यू होता है, यू लिखेंगे, यू क्या है, प्लूरल सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल क्या करेंगे, प्लूरल सर्कल लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे, वेयर। इसके बाद वर्ड का वर्ड आपका टी स्टार्ट टाट होता है, टी स्टार्ट टाट होता है, तो उसी तरह हम उसको भी लिख लेंगे टाट। इसके बाद आता है बाई का नंबर आएगा, फिर इसके बाद में आई सब्जेक्टिव केस में है, ये बन जाएगा कि ऑब्जेक्टिव केस में बन जाएगा। ये इस तरह से आपका पैसिव तैयार हो गया। आज हम लोगों ने क्या देखा, सारे ग्रुप को एट ए ग्लैंस देखा। इसके बाद पास्ट इंडिकेटिव टेंस का पढ़ने का टर्न था आज, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा कि उसका स्ट्रक्चर पहचाना गया कैसे। स्ट्रक्चर पहचानने में क्या मिला, पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, अदर कॉम्प्लीमेंट्स आता है। इस बात को ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने का काम करेंगे तो बड़े ही इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस रूल में पैसिव वॉइस बनाते समय क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस में बनाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टू हम क्या लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल तो वर लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का फॉर्म लगाया जाएगा, फिर अदर कॉम्प्लीमेंट्स होगा तो उसके साथ जुड़ जाएगा, फिर बाई लगाएंगे, आगे लगा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका पैसिव वॉइस बन गया। इस तरह से आज तक का जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं, इसको नोट्स कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, अन्य बच्चों को बता देंगे ताकि वो भी कंटिन्यूस तैयारी में लगे रहे, नोट्स बनाते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, तैयार करते रहे। इसके बाद हम आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।